हर साल दुनिया की नज़र स्विट्जरलैंड के एल्प्स में बेस इस छोटे और शांत शहर पर होती है, डावोस। बाहर से देखने पर यह जगह किसी विंटर फेरी तले जैसी लगती है, लेकिन असलियत में ये हमारे प्लेनेट के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों का मीटिंग पॉइंट है। देशों के प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर बिजनेसमैन, टेक जायंट्स के सोर्स और मीडिया के टॉप नेम्स, सब के सब यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एनुअल मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका ऑफिशियल एजेंडा हमेशा सुनने में बहुत नोबल लगता है, दुनिया की हालत सुधारना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, इनइक्वालिटी को कम करना। लेकिन इन बैंड दरवाजों के पीछे, कैमराज और आम जनता की नज़रों से दूर, हमारे फ्यूचर के लिए असलियत में क्या बात हो रही है। पिछले कुछ सालों से इन मीटिंग्स से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, जिसने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया है, द ग्रेट रीसेट यानी बड़ा रिसेट। और इस कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही डरावना स्लोगन भी आया है, आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। ये सेंटेंस हम में से कई लोगों के लिए किसी डिस्टोपियन नोवेल जैसा लगता है। क्या ये एक वादा है या फिर एक धमकी? क्या ये दुनिया को बेहतर बनाने का कोई प्लान है, या फिर ये इतिहास के सबसे बड़े वेल्थ और पावर ट्रांसफर का इशारा है, जिसे एक ग्लोबल एलीट ग्रुप चला रहा है? आज हम पर्दे के पीछे जाएंगे। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लाउस शवाब के विजन को, द ग्रेट रीसेट, के पीछे का असली एजेंडा और इंसानियत के लिए तैयार किए गए फ्यूचर के कोड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप तैयार हैं, तो रीसेट शुरू होता है। इस कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, क्लाउस श्वाब, 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाने वाले जर्मन इकोनॉमिस्ट। श्वाब दशकों से ग्लोबल मामलों के सेंटर में रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं। उनका विजन इस बात पर टिका है कि आज की सबसे बड़ी मुश्किलें, जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस, अब अकेले एक देश सॉल्व नहीं कर सकता। उनके मुताबिक ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। इस सॉल्यूशन का नाम है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। सुनने में ये टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कोर आइडिया काफी रेडिकल है। इस मॉडल के मुताबिक एक कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सोसाइटी और यहाँ तक कि प्लेनेट के लिए भी जिम्मेदार है। पेपर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? कौन नहीं चाहेगा कि कंपनीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हों? लेकिन क्रिटिक्स यहाँ पहला रेड फ्लैग दिखाते हैं। कंपनीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स कौन तय करेगा? जवाब वही लोग हैं जो दावोस में जमा होते हैं, यानी अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स, सोर्स और ब्यूरोक्रेट्स का एक एलीट ग्रुप। क्या इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक पावर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर निकलकर एक ग्लोबल एलिट के हाथ में जा रही है? श्वाब का एक और की कॉन्सेप्ट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक ऐसा दौर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को जात से बदल देंगी। श्वाब का कहना है कि ये रिवॉल्यूशन सिर्फ हमारे कामों को ही नहीं, बल्कि हम कौन हैं, इसे भी बदल देगी। ये एक ऐसे फ्यूचर का विजन है जहां इंसान और टेक्नोलॉजी मर्ज हो जाएंगे और हमारी डिजिटल और बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज एक हो जाएंगी। क्या ये एक एक्साइटिंग तरक्की है, या फिर ह्यूमन नेचर पर कंट्रोल करने के लिए उठाया गया एक खतरनाक कदम? और फिर 2020 आया। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को रोक दिया। लाखों लोगों के लिए ये एक ट्रेजेडी और डर का वक्त था। लेकिन क्लाउस शवाब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए ये कुछ और भी था, एक अनोखा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मौका। पैंडेमिक के तुरंत बाद जून 2020 में WEF ने द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को ऑफिशियली अनाउंस किया। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। शवाब के अपने शब्दों में, पैंडेमिक ने हमें दिखाया कि हमारे पुराने सिस्टम्स नए दुनिया के लिए सही नहीं हैं, और इसने वर्ल्ड इकोनॉमी, सोशल लाइफ और पॉलिसीज के हर पहलू को नए तरीके से सोचने और रिसेट करने का एक अनोखा मौका दिया है। तो वो क्या रिसेट करना चाहते थे? उनके मुताबिक ये प्लान 3 मेन गोल्स पर टिका था। पहला, मार्केट्स को फेयर रिजल्ट्स देने के लिए गाइड करना। इसका मतलब था ज्यादा टैक्सेस, वेल्थ टैक्सेस और इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ मुनाफा के लिए नहीं, बल्कि ग्रीन और सस्टेनेबल जैसे नए गोल्स के लिए यूज करना। तीसरा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नई चीजों को, खासकर AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को पब्लिक भलाई के लिए यूज करना। वही मशहूर स्लोगन भी इसी विजन के एक पार्ट के रूप में सामने आया। वेफ की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें 2030 के लिए एक फ्यूचर सिनेरियो दिखाया गया था। इस सिनेरियो में एक सिटीजन कह रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास कपड़े या टूल्स भी नहीं हैं, सब कुछ एक सर्विस बन गया है। ये शेयरिंग इकोनॉमी का अल्टीमेट रूप था। एक ऐसी दुनिया जहां आप हर चीज को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, वेस्ट कम होता है और एनवायरनमेंट पर असर मिनिमम होता है। सुनने में ये एक यूटोपिया लगता है, लेकिन इस यूटोपिया का एक डार्क साइड भी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको हर चीज रेंट पर लेनी पड़ती है, तो आप उन कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं जो आपको ये सर्विसेज देते हैं। प्राइसेस वो तय करते हैं, रूल्स वो बनाते हैं, और अगर आप सिस्टम के मुताबिक नहीं चले, तो वो एक बटन दबाकर आपको इन बेसिक सर्विसेज से दूर कर सकते हैं।
ओनरशिप फ्रीडम की बुनियाद होती है। जिस दुनिया में ओनरशिप खत्म हो जाए, क्या वहां असली आज़ादी की बात हो सकती है? द ग्रेट रीसेट अनाउंस होते ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक तूफान आ गया। क्रिटिक्स ने कहा कि ये ग्लोबल एलिट का एक प्लान है दुनिया को अपने हिसाब से बदलने का। तो क्या ये सिर्फ पैरानॉय है या फिर इस विजन को पूरा करने के लिए रियल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? चलिए रिसेट की टूलकिट कहे जाने वाले 4 की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पहला टूल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs। ये अन क्रिप्टो करेंसीज जैसा नहीं है जिन्हें आप जानते हैं। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने वाला डिजिटल पैसा है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां कैश पूरी तरह खत्म हो गया हो। आपका हर एक खर्चा गवर्नमेंट तुरंत ट्रैक कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा प्रोग्रामेबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि आपका पैसा सिर्फ कुछ खास प्रोडक्ट्स पर ही खर्च हो सके, या फिर वो आपके पैसे पर एक एक्सपायरी डेट लगा सकती है ताकि आप उस खर्च करने पर मजबूर हो जाएं। क्या आपने किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया? शायद आपका डिजिटल वॉलेट तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। CBDCs के पास अपने सिटीजन्स पर एक अनोखा कंट्रोल करने की ताकत है। दूसरा टूल, डिजिटल आइडेंटिटी। वैक्सीन पासपोर्ट के डिबेट से हमारी जिंदगी में आया ये कॉन्सेप्ट असल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम सोचिए जहां आपकी सारी पर्सनल इन्फो, हेल्थ रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी और यहां तक कि आपका कार्बन फुटप्रिंट एक हाई डिजिटल ID से जुड़ा हो। ये ID सर्विसेज लेने, ट्रैवल करने या जॉब पेन के लिए कंपलसरी हो सकती है। क्या ये जिंदगी आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी है या फिर चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम का एक ग्लोबल वर्जन बनाने की तरफ पहला कदम? तीसरा टूल, ESG स्कोरिंग। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कंपनीज को सिर्फ उनके प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस और डाइवर्सिटी जैसे मुद्दों पर उनकी पॉलिसीज के बेसिस पर स्कोर दिया जाता है। ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स कंपनीज के ESG स्कोर्स देखकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये सिचुएशन कंपनीज को प्रॉफिट से ज्यादा एक खास पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी को मानने पर मजबूर करती है। क्या ये कैपिटलिज्म को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश है या फिर कंपनीज के जरिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने का एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट? चौथा टूल, क्राइसिस नैरेटिव। क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसे ग्लोबल क्राइसिस सच हैं और इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स के मुताबिक इन क्राइसिस को एक टूल की तरह यूज किया जाता है ताकि द ग्रेट रीसेट जैसे रेडिकल और अनडेमोक्रेटिक बदलावों को जनता मान ले। प्लेनेट को बचाने या पब्लिक हेल्थ की हिफाजत के नाम पर वो रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जो नॉर्मल हालत में कभी एक्सेप्ट नहीं किए जाते। कभी भी एक अच्छी क्राइसिस को वेस्ट मत होने दो। नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट यहाँ एक स्ट्रेटजी बन जाती है। तो इन सब के बाद हमें क्या सोचना चाहिए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उनके सपोर्टर्स हमें एक ज्यादा फेयर, ग्रीन और इक्वल फ्यूचर का वादा करते हैं। उनके लिए ग्रेट रीसेट एक जरूरी कदम है एक गिरते हुए सिस्टम को इंसानियत के लिए बेहतर बनाने का। इस रास्ते में थोड़ी पर्सनल फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट्स का सैक्रिफाइस देना एक बड़े भले के लिए एक छोटी कीमत है। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इतिहास का सबसे खतरनाक पावर ग्रैब है। उनके मुताबिक ये ग्लोबल एलिट का प्लान है टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत पर पूरा कंट्रोल करने का। आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश रहेंगे स्लोगन इसी डिस्टोपियन फ्यूचर का समरी है। एक ऐसी इंसानियत जो डिपेंडेंट है और हमेशा नजर में है। एक ऐसी दुनिया जहां खुशी भी आप पर बाहर से थोपी जाती है। सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कहीं है। लेकिन एक बात तय है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बदलावों ने हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां हमारे आज के फैसले अगले कई दशकों तक इंसानियत के फ्यूचर को शेप करेंगे। इसलिए हमें सवाल पूछना होगा। हमें उन चमकदार वादों के पीछे का असली एजेंडा समझना होगा। कंफर्ट और सिक्योरिटी के बदले हम अपनी कितनी आज़ादी देने को तैयार हैं? ताकत किसके हाथ में है और वो इसे कैसे यूज कर रहे हैं, इसे पहले से ज्यादा ध्यान से देखना होगा। क्योंकि द ग्रेट रीसेट सिर्फ इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिशियंस की कोई बात नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्राइवेसी, आपका पैसा और एंड में आपका फ्यूचर है। रीसेट बटन टेबल पर रखा है। असली सवाल ये है, हम उस बटन को किसे दबाने देंगे और जब वो दबेगा तो कैसी दुनिया लोड होगी? ये फैसला हम सबका है।